हेलो एवरीवन, आप लोगों का साजन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग वर्ग क्या है, वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग का परिभाषा क्या होता है, वर्ग में किस तरह के सूत्र होते हैं और वर्ग से किस तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये सब देखने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा तो आप जरूर देखिएगा। अगर आपको लगे यह वीडियो जिसके लिए भी इम्पोर्टेंट है तो उसको आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ग की परिभाषा, वर्ग की परिभाषा क्या है। ठीक है, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण समकोण हो तो उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं फॉर्मूला में कि यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं, यानी कि ए बी सी डी, इसमें क्या है, इसमें चार भुजाएं हैं। ठीक है, और चारों कोण, तो यहाँ ये एक कोण हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया। ठीक है, एक कोण का मान जो है इसमें 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो चारों कोण का मान कितना हो जाएगा। चतुर्भुज कहने का मतलब, यहाँ चतुर्भुज कहने का मतलब ए बी सी डी। ठीक है, ये क्या है, ये चार भुजाएं हैं। ठीक है, इसमें ए बी क्या है, तो ए बी एक भुजा है, फिर बी सी एक भुजा है, ठीक है, सी डी एक भुजा है, उसके बाद डी और ए क्या है, ये सभी इसमें भुजाएं हो गया। ठीक है, आप इसे इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ ए स्क्वायर, ए शेप दैट हैज 4 स्ट्रेट साइड्स ऑफ द सेम लेंथ एंड 4 एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, इसे आप इंग्लिश में याद करना चाहे तो इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। हिंदी में शॉर्ट में वर्ग का परिभाषा हो जाता है जिस आकृति की चारों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, आप इसे भी याद रख सकते हैं या फिर इसे शॉर्ट में भी सिर्फ याद रख सकते हैं कि वर्ग की परिभाषा क्या होता है। इसकी चार भुजा ए बी सी डी हो गया। ठीक है, तो चारों भुजाएं जिसकी बराबर हो, कहने का मतलब ए बी अगर 5 मीटर दिया है तो ये बी सी कितना होगा, ये भी 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सी डी कितना होगा, ये भी 5 मीटर हो जाएगा। यानी इसमें जो चारों भुजाएं हैं वो चारों भुजाएं 5-5 मीटर की हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें समझना ये है कि इसमें ए बी क्या है। ठीक है, तो ए बी क्या हो गया, भुजा। ठीक है, बी सी क्या होगा, तो इसमें बी सी भी भुजा हो गया। सी डी क्या होगा, तो सी डी भी भुजा कहलाएगा। और ए डी ये क्या हो गया, तो ये भी वर्ग की भुजाएं हो गया। ठीक है, अब समझते हैं वर्ग का क्षेत्रफल किसे कहते हैं। वर्ग के अंदर में इस वर्ग के चित्र में आपको पीले कलर का जो दिख रहा है ये वर्ग का क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, यानी कि वर्ग के अंदर का एरिया, ये सारे अंदर का एरिया वर्ग का क्षेत्रफल कहलाएगा। और वर्ग का विकर्ण जो है ये बाहरी हिस्सा कहलाता है। ठीक है, यानी वर्ग के बाहरी भाग को परिमाप कहते हैं और वर्ग के अंदर के हिस्सा को वर्ग का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, अब है विकर्ण, तो विकर्ण किसे कहेंगे, तो ये जो रेखा है जो डी को बी से मिला रहा है या बी को डी से मिला रहा है ये विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, इंग्लिश में इसे डायगोनल कहते हैं। एक ये विकर्ण हो गया और इसमें एक विकर्ण ये भी हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो एक वर्ग में 2 विकर्ण बनते हैं। ठीक है, वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग की परिभाषा क्या है ये देख लिया। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप और वर्ग का विकर्ण, ये सब सिर्फ अभी समझ लिए हैं। ठीक है, कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग का परिभाषा क्या होता है, वर्ग में क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग में परिमाप क्या होता है और वर्ग में विकर्ण क्या होता है। ठीक है, अब देखेंगे वर्ग में वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र देखेंगे, परिमाप का सूत्र देखेंगे और विकर्ण का फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, भुजा गुना भुजा। तो जब भुजा को भुजा से गुना करेंगे तो ये भुजा स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर भी याद रखना है। ठीक है, तो ये स्क्वायर जो आपको दिख रहा है ये RHS में है। ठीक है, ये स्क्वायर बराबर के इस तरफ है, इसका मतलब ये RHS में है, मतलब दाहिने तरफ है। इसको जब बायां तरफ लाएंगे, ठीक है, तो इधर भुजा क्या होगा, भुजा अकेला रह जाएगा। ठीक है, और इधर पहले से क्या है, पहले से इधर क्षेत्रफल दिया हुआ है,
तो ये स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर अगर इसको RHS से LHS में लाते हैं, यानी दाहिनी तरफ से बाएं तरफ लाते हैं, तो ये रूट में बदल जाएगा। ठीक है, तो एक ही प्रश्न से दूसरा प्रश्न, या एक ही फार्मूला से दूसरा फार्मूला भी बन गया। ठीक है, वर्ग की भुजा बराबर क्या बन गया, रूट क्षेत्रफल। ठीक है, इसी तरह इसका तीसरा फार्मूला और चौथा फार्मूला भी देख लेते हैं। तीसरा फार्मूला है वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा है। ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। तो इसका नया फार्मूला बना है वर्ग का भुजा बराबर परिमाप बटा 4। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, तो इसमें करना क्या है, भुजा को, ये जो भुजा है इसको बराबर के इस तरफ ही रहने देंगे। ठीक है, लेकिन ये जो 4 है, इस 4 को RHS से यानी कि दाहिने तरफ से उठा के बाएं तरफ रख देना है। ठीक है, तो 4 इधर जो है ये गुना में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये भाग में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा परिमाप, 4 गुना से निकल के बराबर के इस तरफ आएगा तो ये बटा में चले गया। ठीक है, यानी भाग में बदल गया, बराबर इधर बच गया सिर्फ भुजा। तो वर्ग की भुजा बराबर क्या बन गया फॉर्मूला, परिमाप बटा 4। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है वर्ग का विकर्ण बराबर रूट 2 गुना क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू √2 इंटू एरिया। ठीक है, तो विकर्ण यहाँ पर मान लीजिए एक ये विकर्ण हो गया AC। ठीक है, ये है B, यहाँ है D, तो इसमें BD भी क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया। ठीक है, एक वर्ग में 2 विकर्ण हो गया, तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला हो गया √2 गुना क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, जब वर्ग में D यानी कि विकर्ण आपको दिया हुआ रहे तब वर्ग का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, विकर्णों का गुणनफल का यहाँ मतलब है कि 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। ठीक है, D1 इंटू D2, ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब वो वर्ग से संबंधित कुछ प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है किसी वर्ग की भुजा 6 मीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप याद करें। ठीक है, यानी एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल गया, इसमें क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप निकालना है। ठीक है, तो ये एक वर्ग आपके सामने में दिख रहा है, इसका नाम रख देते हैं ABCD। ठीक है, तो इसमें एक भुजा ये जो है 6 मीटर दिया है, तो बाकी भुजा जितना भी दिख रहा है आपको वो सारे 6 मीटर के हो गए। ठीक है, 6 मीटर हो गया, तो इसमें सबसे पहले निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो गया भुजा गुना भुजा। ठीक है, तो भुजा कितना है, 6 मीटर दिया है, यहाँ भी 6 मीटर हो जाएगा। जब इसको गुना कर देंगे तो 6 को 6 से गुना किए 36। ठीक है, मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, और मीटर स्क्वायर को हिंदी में वर्ग मीटर बोला जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, मीटर स्क्वायर इंग्लिश में और हिंदी में इसे वर्ग मीटर कहा जाता है। अब इसमें क्या निकालना है, अब निकालना है परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वर्ग का परिमाप हो गया 4 गुना भुजा। ठीक है, इसे आप खुद से भी बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 गुना भुजा 6 मीटर दिया है, इसको गुना कर देंगे 6 चौके 24 मीटर। ठीक है, तो ये बन गया, पहला आंसर है क्षेत्रफल निकला 36 मीटर स्क्वायर और परिमाप निकला 24 मीटर। ठीक है, चलिए इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है, तो उस वर्ग की भुजा और परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी अंतर का भाग ये 36 मीटर स्क्वायर दिया है, तो इसका भुजा पूछा जा रहा है पहले क्या हो। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है,
भुजा गुना भुजा। और एक और फार्मूला हम लोग देखें कि वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा। तो वर्ग की भुजा का फार्मूला हो जाएगा भुजा बराबर रूट क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें रूट क्षेत्रफल कितना दिया है, ये दिया है 36 वर्ग मीटर, यानी 36 मीटर स्क्वायर। तो अगर आप लोगों ने वर्गमूल पढ़ा है तो आपको पता होगा रूट 36 वह किसका वर्गमूल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 मीटर का। ठीक है, भुजा पता चल गया 6 मीटर है। अब क्या निकल जाएगा, अब परिमाप निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला पे रख देना है 4 गुना भुजा। ठीक है, तो 4 गुना 6 मीटर, इसको जब गुना कर देंगे तो ये हो गया 24 मीटर। ठीक है, भुजा पूछा जा रहा था, प्रश्न था किसी वर्ग का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है तो इस वर्ग का भुजा कितना होगा और परिमाप कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले भुजा निकाल लिए, उसके बाद इसका परिमाप निकाल लिए। ठीक है, नेक्स्ट है किसी वर्ग का परिमाप 40 मीटर है तो उस वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये भुजा निकाल लेते हैं। तो भुजा निकालने के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। ठीक है, तो प्रश्न में परिमाप 40 मीटर दिया है तो परिमाप के नीचे कितना लिख देंगे 40 मीटर। ठीक है, 4 की जगह 4 गुना भुजा, भुजा कुछ नहीं दिया है, भुजा निकालना है। तो अब क्या करेंगे, 4 जो दिख रहा है आपको RHS में यानी दाहिने तरफ, इसको जब LHS में ले जाएंगे तो ये इससे भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से इसको काट देते हैं, 4 के 12 से 40 10 बार में कट गया। ठीक है, तो भुजा कितना निकल के आ गया, भुजा बराबर हो गया 10 मीटर। ठीक है, अब क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ से आप लोग भी कर सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला पे ही रख देना है भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर। तो भुजा है 10 मीटर, तो यहाँ 10 मीटर का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 वर्ग मीटर या फिर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ग के क्षेत्रफल की गणना करें जिनका विकर्ण जो है वो 15√2 सेंटीमीटर दिया है। समझ लीजिए ABCD। ठीक है, ABCD भुजा का एक वर्ग है जिसमें AC 15√2 सेंटीमीटर दिया है और इसमें दूसरी भुजा जो होगा इसका मान कितना होगा, इसका भी मान इतना ही होगा। ठीक है, तो आज शुरू में बताए थे कि जिस वर्ग में विकर्ण दिया है तो उसका क्षेत्रफल जो है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, या फिर यहाँ पर आप D का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर विकर्ण गुना विकर्ण भी लिख सकते हैं, या फिर विकर्ण का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें मान रख देते हैं। तो 1/2 गुना, ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 गुना पहला विकर्ण हो गया 15√2 गुना दूसरा विकर्ण भी उतना ही हो जाएगा 15√2। ठीक है, तो 1/2 गुना, सबसे पहले इस 15 को इस 15 से गुना कर देते हैं। तो 15 को 15 से गुना किए क्या हो गया, ये हो गया 225। ठीक है, फिर √2 को √2 से गुना करेंगे तो ये होगा √4 और √4 किसका वर्गमूल है, ये है 2 का वर्गमूल। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 2 को इस 2 से काट दिए, बच गया 225। ठीक है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकला, ये निकल गया 225। ठीक है, प्रश्न में सेंटीमीटर भी दिया है तो यहाँ सेंटीमीटर भी देते चलेंगे, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर को
हिंदी में वर्ग सेंटीमीटर बोलेंगे। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 225 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा।